राजगीर अब पटना से बख्तियारपुर के रेल मार्ग के अलावा गया, तिलैया, नटेसर के रेल मार्ग से भी पहुंच सकते हैं। यद्यपि गया राजगीर रेल मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही नाम मात्र की ही है। यहां हवाई अड्डा अभी चालू नहीं हुआ है, लेकिन भारत सरकार के संस्कृति विभाग के द्वारा स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षण का कार्य इसके नवनिर्मित परिसर में सुचारू रूप से शुरू हो चुका है। बिहार के राजगीर का प्राचीन नाम राजगृह है। इसे प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी भी माना जाता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार भगवान बुद्ध को राजगृह और यहाँ की सुंदर पहाड़ियाँ अत्यंत प्रिय थी। वर्षा ऋतु में वह राजगृह के गृद्धकुट पर्वत शिखर पर वास करते थे। यहाँ उन्हें वेणुवन नामक उद्यान बेहद प्रिय था। यह एक सुंदर उद्यान है और भगवान बुद्ध गृद्धकुट पर्वत पर वर्षावास काल में यहाँ प्रातः भ्रमण के लिए पधारा करते थे। इसी वजह से वेणुवन को महाविहार भी कहा जाता है और विविध प्रकार के असंख्य पुराने वृक्षों की सुरम्य छाया में स्थित यह उद्यान सदियों से असंख्य लोगों को सुकून शांति प्रदान करता रहा है। वेणुवन में असंख्य प्रकार के पेड़ पौधे हैं, लेकिन इनमें बांस के पेड़ों की बहुतायत होने के कारण संभवतः इसका नाम वेणुवन पड़ा। वेणुवन अब बिहार सरकार के वन और पर्यावरण विभाग की देखरेख में है और यह संतोष की बात है कि नालंदा जिला प्रशासन इस प्राचीन उद्यान की देखभाल में कोई कोर कसर नहीं दिख रहा है। जीवन के सभी प्रकार के शोर शराबे से दूर वेणुवन प्रकृति के नैसर्गिक स्पंदन से सबके मन को अभिभूत करता रहा है। यहाँ के पेड़ों की पुरानी डालियों पर सुंदर पक्षी वास करते हैं और पुराने पेड़ों की छाया में कुछ पल बैठकर वर्तमान जीवन के तनाव और भटकाव में असीम शांति मिलती है। हृदय राजगीर की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व काल में देश में स्थापित होने वाले नगरों में महत्वपूर्ण माना जाता रहा है और इसे अजातशत्रु और बिंबिसार के अलावा भगवान बुद्ध की पावन महिमा और उनकी कीर्ति गाथा का भी नगर कहा जाता है। और राजगीर के वेणुवन उनके शांति और प्रेम के वचन आज भी यहाँ के मौन में गूंजते प्रतीत होते हैं। यहाँ एक सुंदर सरोवर भी स्थित है और वेणुवन के चारों ओर राजगीर की पहाड़ियों की सुषमा स्वर्गिक आभा से इस उद्यान की मनोरम छटा को अलौकिक रूप प्रदान करती है। वेणुवन अजातशत्रु के किले की जीर्ण शीर्ण दीवारों के पास ही स्थित है। पिछले कुछ सालों में वेणुवन को खूब सजाया संवारा गया है। यहाँ चिल्ड्रन पार्क भी बनाया गया है और अब रात में यह उद्यान रोशन रहता है। इसके अलावा इस उद्यान में 24 घंटे बिहार पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी चौक चौबंद रहती है। दोपहर को बेला में यहाँ भ्रमण के लिए काफ़ी लोग आते हैं। संध्या काल में यह उद्यान सूरज के डूबने के बाद हो जाता है। राजगीर गर्म पानी के कुंडों के लिए प्रसिद्ध भी है, लेकिन अब यहाँ के कुंड सूखते जा रहे हैं और यह सब पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन का परिणाम माना जा रहा है। सचमुच प्रकृति में पहाड़ों की तलहटी में स्थित गर्म पानी के भूमिगत झरने विश्व प्रकृति के धरोहर हैं। इनकी संरक्षण जरूरी है और इनको बचाने के लिए हर संभव उपाय किया जाना चाहिए। राजगीर नालंदा के बिल्कुल पास में है। धान गेहूं के हरे भरे खेत खलिहानों के बीच बसा यह नगर असंख्य सालों से प्रकृति के सुंदर नज़ारे प्रस्तुत करता है। पहले यह सुंदर विहारों में सुशोभित था और यह नगर अनेक जैन तीर्थंकरों और मुनियों को भी साधना भूमि रहा है। राजगीर के जंगल पहले उजड़ गए थे, लेकिन यहाँ हाल में वेणुवन से थोड़ी दूर एक वन्य प्राणी आश्रयणी को फिर बसाया गया है। राजगीर से राजीव कुमार झा की रिपोर्ट। ये वेणुवन है। वेणुवन भगवान बुद्ध को बहुत प्रिय था और कहा जाता है कि मगध के राजा बिंबिसार और अजातशत्रु ने वेणुवन को भगवान बुद्ध को भेंट किया था।
और बुद्ध यहाँ जब वर्षावास किया करते थे तो वेणुवन में वो प्रातःकाल में भ्रमण किया करते थे। तो आइए चलिए देखिए कि कितना सुंदर है हमारा वेणुवन, बिहार के राजगीर में स्थित यह वन। राजगृह जो अब राजगीर के नाम से जाना जाता है, यह बिहार का बहुत प्रमुख पर्यटन स्थल है। बिहार में और भी पर्यटन स्थल हैं, इनमें बोध गया और वैशाली, नालंदा, पावापुरी, इन सब स्थलों की चर्चा होती है, लेकिन राजगीर बिहार का सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यहाँ आप हमारे साथ वेणुवन की यात्रा पर या वेणुवन के सफ़र पर अब आगे चलेंगे और देखेंगे कि कैसे यह उद्यान, एक ऐतिहासिक उद्यान जो अत्यंत प्राचीन है और जहाँ कभी भगवान बुद्ध राजगृह में अपने वर्षावास के दौरान इस उद्यान में आकर भ्रमण किया करते थे। यह उद्यान उनको बहुत प्रिय था और आज भी यह उद्यान अपनी सुषमा से, अपनी नैसर्गिक सुंदरता से, अपने सुरम्य परिवेश से सबका ध्यान आकृष्ट करता है। पिछले कुछ वर्षों में बिहार सरकार ने इस उद्यान को सुंदर सुरम्य बनाने की दिशा में काफ़ी कार्य किए गए हैं। यहाँ पुराने वृक्ष आपको दिखाई देंगे। इनमें ज़्यादातर वृक्ष जो हैं वो वट वृक्ष हैं, बरगद के पेड़ हैं। इस उद्यान में एक बहुत सुंदर तालाब भी है। वेणुवन की चर्चा राजगृह आने वाले पर्यटक करते हैं। यह एक बहुत प्राचीन उद्यान है और बौद्ध ग्रंथों में भी इस उद्यान की चर्चा पढ़ने को मिलती है। भगवान बुद्ध यहाँ जब वर्षावास किया करते थे, वह अजातशत्रु और बिंबिसार का काल था। तब यहाँ वेणुवन में आकर वो भ्रमण किया करते थे और आज भी यहाँ काफ़ी लोग भ्रमण करने के लिए आते हैं। यह अत्यंत सुंदर और सुरम्य उद्यान है और पिछले कुछ सालों में बिहार सरकार ने इस उद्यान को सुंदर बनाने में और भी कार्य किया है। इस उद्यान के बीच में एक सुंदर सरोवर भी स्थित है। इस सरोवर की सुंदरता देखते ही बनती है। आजकल यहाँ माघ पूर्णिमा का उत्सव मनाया जा रहा है और इस उद्यान में आप देख रहे हैं कि दूसरे देशों से भी काफ़ी पर्यटक आकर इस मेले में, इस उत्सव में भाग ले रहे हैं। राजगृह से राजीव कुमार झा की रिपोर्ट।